हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट लेक्चर्स को जो है वो डिफ़ाइन किया था, और आज जो है वो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर एंड सब्जेक्ट फिज़िक्स, और आज ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6। तो आज की लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके काम करने की वजह से उनकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, ठीक है, वो सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से जाने जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत कम वैल्यू होती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मीन्स नॉन वैल्यूज़ कह सकते हैं आप, ऐसे वैल्यूज़ जो नॉन हो, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू हो, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। और इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं रिलायबल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर जनरल हम कहते हैं, फिगर को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के साथ। जितने भी आपके मैथमेटिकल नंबर्स हैं उनको हम फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक फिगर है 4100, ये एक फिगर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखें 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये क्या है, ये भी एक फिगर है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 4600, ये भी एक फिगर है। तो मैथ्स के अंदर जितने भी आपके नंबर्स आते हैं, क्या मैथ्स के अंदर जितने भी आपके नंबर्स आते हैं उन सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एक साथ फिगर कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ्स में सारे नंबर्स एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करते हैं, नोन करते हैं, या उसकी वैल्यू जो है वो हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 जो है हम यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितनी भी आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या उन सब फिगर्स को क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। जितनी भी आपके नॉन ज़ीरो जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अब ज़ीरो और नॉन ज़ीरो में आपको पता है, ज़ीरो इसको हम कहते हैं, ये ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो से आगे जितने भी आपके मैथमेटिकल नंबर्स हैं उसमें 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे क्या आ जाते हैं, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फिगर लिखता हूँ, फॉर सपोज 145, क्या 145। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मैं आप ये देख लें कि इसके अंदर, इस फिगर के अंदर नंबर्स कितने हैं। इस फिगर के अंदर एक्चुअली नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। इस फिगर्स के अंदर नंबर कितने हैं, 3 हैं। ये तो इसके अंदर है नंबर्स। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स जो रिलायबल नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो वो होंगे 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसके अंदर रिलायबल नंबर्स और सिग्निफिकेंट नंबर्स का जो रेशो है वो भी कितना है, 3 है, क्योंकि रूल नंबर 1 ये कह रहा है ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितनी भी आपकी फिगर्स हैं मैथमेटिकल जिसमें ज़ीरो नहीं आता, क्या
ऐसी सारी फिगर्स जिनमें ज़ीरो नहीं आता उन फिगर्स के सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। 145 हैज़ 3 नंबर्स एंड 3 आर द सिग्निफिकेंट, और ये सारे क्या हैं? 3 सिग्निफिकेंट हैं। चलो मैं एक और फिगर लिखता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये एक बड़ी फिगर है, दिस फिगर इज़ लार्जर देन दिस फिगर, दिस फिगर इज़ लार्जर देन दिस फिगर। अब यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर सिग्निफिकेंट जो नंबर्स हैं वो 7 है, क्योंकि आल नंबर्स क्या हैं? नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। तो आप जो है वो नीचे कमेंट में आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रूल नंबर 1 के हवाले से, आप इनका आंसर दे सकते हैं। 6 1 4 5 6 7 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट है आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। 7 1 3 4 6 इसके अंदर कितनी जो है वो सिग्निफिकेंट है, ये आप जो है वो रजिस्टर पे नोट कर लें और ख़ुद इनके अपने आंसर जो है वो नोट कर लें, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 पे, इसको आप जो है वो नोट कर लें। मैं आता हूँ रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 है वो क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये जो है वो कहता है कि अगर ज़ीरो, ऑल द ज़ीरो बिटवीन दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स, अगर आपके ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ज़ीरो बिटवीन हो नॉन ज़ीरो के तो सारी जो आपकी फ़िगर होगी वो क्या हो जाएगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी। फॉर सपोज मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिगर लिख रहा हूँ 603, ठीक है। आप बताएं इसके अंदर जो है वो कितनी है? पहले तो इसकी फ़िगर कितनी है? फ़िगर वैल्यू कितना है इसका? 3 है। इसके अंदर नंबर्स कितने? 3। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसके अंदर सिग्निफिकेंट है 3। कितने? 3, क्योंकि 6 भी सिग्निफिकेंट होगा, 0 भी सिग्निफिकेंट होगा एंड 3 भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर ज़ीरो क्या, अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बिटवीन होगा, दरमियान में होगा, क्या? अगर ज़ीरो बिटवीन द नॉन से जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होगा तो वो सारी फिगर आपकी क्या हो जाएगी? जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 713007 ठीक है। ये एक लार्जर फिगर है एज़ कम्पेयर टू दिस इज़ द लार्जर फिगर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं। पहले आप मुझे ये बताओ इसके अंदर नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर नंबर्स की जो अमाउंट है वो है 7। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं, मीन्स रिलायबल नंबर्स इस फिगर के अंदर कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 0 बिटवीन है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, मीन्स ऑल द फिगर इज़ कंसीडर्ड एज द सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फिगर्स हैं जहाँ पे भी अगर सेंटर में आपके 0 आए और साइडों पे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हों तो वो आपकी सारी फिगर्स क्या हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगी। ये था रूल नंबर 2, ठीक है।
आप इसको नोट कर लें, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको आप पास कर लें और अच्छे तरीके से क्या कर लें, इसको रिमेंबर कर लें। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है वो हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3 जो है वो हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि ऑल द 0 प्रेजेंट in a figure at the right side of a non-zero number, at the right side of the non-zero number are called non-significant numbers। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कैसे, ये क्या कह रहा है, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि अगर ज़ीरो आपके किसी भी फिगर में राइट साइड पे मौजूद हैं तो वो क्या होंगे? अनसिग्निफिकेंट, मीन्स वो रिलायबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कैसे। फॉर सपोज एग्जांपल है हमारे पास 71000। अब इस फिगर के अंदर नंबर्स कितने हैं? नंबर्स हैं 5। दी क्वांटिटी ऑफ नंबर्स इन दिस फिगर इज़ 5। ये क्या है? ये टोटल नंबर्स हैं इस फिगर के अंदर। अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जस्ट 2 रिलायबल नंबर हैं, और ये जो 3 ज़ीरो हैं ये क्या है? राइट साइड पे हैं, तो इनकी यहाँ पे कोई भी जो है वो पहचान नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। तो जस्ट आपकी जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी, या जो यहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन होगी, या जहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, वो होगी सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ पे इस फिगर में कितने सिग्निफिकेंट हैं? ओनली 2, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड फिगर के ऊपर, ठीक है। फॉर सपोज दैट इज़ इन अदर फिगर 6394000, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर के अंदर बताएं कितने सिग्निफिकेंट हैं। पहले देखें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर नंबर्स की जो क्वांटिटी है दैट इज़ 7, मीन्स ऑल नंबर्स आर 7। लेकिन इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं? इसके अंदर सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4। इसके अंदर सिग्निफिकेंट जस्ट ये 4 नंबर्स हैं। क्या इसके अंदर जस्ट सिग्निफिकेंट क्या है? ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ ताकि आप और अच्छे तरीके से समझ आएँ। 6043700। अब मुझे बताएं इस फिगर के अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं? पहले तो आप ये देखें इसके अंदर नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर्स की तादाद कितनी है? 7 है। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट हैं वो हैं 5। ये 5 आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट एंड दीज आर द रिलायबल नंबर्स। दीज आर द रिलायबल नंबर्स। ये आपका रूल नंबर 3 है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी किसी टीचर का लेक्चर चले तो ठीक है ना, तो आपका जो बोर्ड वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जब भी आप लेक्चर को जो है वो सुने तो प्लीज़ पास करके नोट्स जो है वो अच्छे तरीके से लिख लें ताकि वो आपके पास एक डेटा मौजूद हो। फिर आपको वो चीज़ रिमेंबर करने के लिए क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं रूल नंबर जो है वो 4 पे। रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? सिग्निफिकेंट के हवाले से रूल नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 4 जो है वो ये कहता है
कि all the zeros in left side of a figure are known as, क्या होंगे? known as, all the zeros in left side of a figure are known as non significant numbers। ठीक है, किसी भी फिगर में जितने भी आपके जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, अगर वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं तो वो भी क्या होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। सपोज़ कर लीजिए कैसे, अब आपको ये तो पता होना चाहिए, ये जो है वो राइट साइड होगी, क्या होगी? राइट साइड। और ये क्या होगी? ये होगी लेफ़्ट साइड। ये क्या होगी? लेफ़्ट साइड। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 006413। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस फिगर। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की क्वांटिटी कितनी है? 7। द क्वांटिटी ऑफ नंबर इज़ 7। लेकिन इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिग्निफिकेंट ओनली दीज 4 नंबर्स। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट हैं, जो यहाँ पे रिलायबल नंबर्स हैं, वो सिर्फ ये 4 नंबर्स हैं। ठीक है, और इन ज़ीरोज़ की यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ये नॉन रिलायबल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे? 4 नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, चाहे ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे कितने भी आप जो है वो लगा दो, ठीक है ना, 000 7100, तो यही फिगर जो है वो रिलायबल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर ज़ीरो को हम राइट साइड पे लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? उसकी जो है वो वैल्यू हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, इस फिगर को गौर से देखें, 0007100। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर मुझे बताएं कि कितने सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, चलो ये 3 नंबर्स तो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, ये हमने रूल नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, तो ये भी क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। तो इस फिगर के अंदर जो रिलायबल नंबर है दैट इज़ ओनली 2। सिर्फ 2 नंबर्स हैं जो इस फिगर के अंदर रिलायबल हैं। वो कौन से हैं? दैट इज़ 2 नंबर 7 1। ठीक है, इन दिस फिगर ओनली देयर आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स। ये आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। उसके बाद हम क्या करते हैं? रूल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो इनको आप जो है वो नोट कर लें। ठीक है, रूल नंबर 5, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 5। ठीक है, अब रूल नंबर 5 जो है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी जो है वो राइट साइड में नंबर्स हो और उनके दरमियान डिजिट हो तो फिर वो फिगर जो है वो कैसे होगी? सपोज कर लीजिए, तो रूल नंबर 5 होगा, इफ़ द नंबर्स आर एट लेफ्ट साइड ऑफ अ significant figure and in fractional form, and in अगर वो डिजिट्स में है,
fractional form, then all numbers are called all numbers are called significant. ऑल नंबर्स जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड की बात हो रही है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने जो है वो एक जो है वो डिस्कशन की है। कैसे? सपोज कर लीजिए 333 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें ये कितने नंबर्स हैं? 2 हैं और दोनों ही सिग्निफिकेंट हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक फिगर लिख देता हूँ। सपोज 10 है। ठीक है, तो अब इस फिगर के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है नंबर्स की? दैट इज़ 4। 1 2 3 4, क्वांटिटी ऑफ नंबर इज़ 4। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं, और इस फिगर के अंदर सिग्निफिकेंट है 4। कितने? 4। क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अगर डिजिट फॉर्म में जितने भी वैल्यूज़ आपके होंगे वो आपके क्या होंगे? ऑल आर द सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट के वैल्यूज़ होंगे वो भी 4 होंगे। तो आज का हमारा बहुत ही एक शॉर्ट लेक्चर था सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही या कोई आपके पास क्वेश्चन है या आपके पास कोई अलग से जो है वो एक फिगर है जिसमें आप जो है वो मालूम करना चाहते हो कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं और नॉन सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे जो है वो कमेंट बॉक्स में इसको जो है वो मैसेज कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है कि आप जो है वो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मुलाकात होगी।